फ्रेंड्स, स्वामी विवेकानंद के द्वारा कही गई बातें आपके मन को ऊर्जा से भर देती है। आज वो इस संसार में नहीं है, लेकिन लोग उनकी बातों को याद कर आगे बढ़ने की प्रेरणा लेते हैं। शिकागो में दिया गया उनका भाषण आज भी पूरे विश्व में सबसे लोकप्रिय है। स्वामी विवेकानंद समय को सबसे ज़्यादा कीमती मानते थे। वो अपना एक एक मिनट सेवा करने में लगाते थे। आइए जानते हैं उनके अनमोल विचारों के बारे में। दिल और दिमाग के टकराव में दिल की सुनो। एक समय में एक काम करो। ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। किसी दिन जब आपके सामने कोई समस्या ना आए, आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि आप गलत मार्ग पर चल रहे हैं। उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य हासिल ना हो जाए। एक विचार लो, उस विचार को अपना जीवन बना लो। उसके बारे में सोचो, उसके सपने देखो, उस विचार को जियो। अपने दिमाग, मांसपेशियों, नसों, शरीर के हर हिस्से को उस विचार में डूब जाने दो और बाकी सभी विचार को किनारे रख दो। यही सफल होने का तरीका है। खुद को कमज़ोर समझना सबसे बड़ी पाप है। सबसे बड़ा धर्म है अपने स्वभाव के प्रति सच्चे होना। खुद पर विश्वास करो। जो आग हमें गर्मी देती है, हमें नष्ट भी कर सकती है। यह अग्नि का दोष नहीं है। मस्तिष्क की शक्तियाँ सूर्य की किरणों के समान है। जब वो केंद्रित होती है, चमक उठती है। हेलो फ्रेंड्स, आज आप जो वीडियो देखने वाले हो, ये आज तक का सबसे शानदार होने वाली है, क्योंकि इसमें आपको वो कहानियाँ मिलेगी जो आपकी ज़िंदगी बदल देगी। तो इस वीडियो को दोस्तों मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप पूरा आखिरी तक देखो, तब जाके आप एक सफल इंसान बन सकते हो। तो चलो फ्रेंड्स, इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। पहला कहानी, 2 फुट के आदमी और एक राजा। एक बार की बात है, एक राजा यात्रा करते हुए एक छोटे से गांव में से निकल रहा था। तभी उसे गांव का एक आदमी मिलता है, जो राजा से कहता है, महाराज, आपको रास्ते में एक 2 फुट का आदमी मिलेगा। यदि आप इस गांव को पार करना चाहते हैं तो उसे मार देना। राजा यह बात सुनकर बहुत हैरान हो जाता है और उस आदमी की बात मान लेता है। फिर कुछ देर बाद रास्ते में राजा को वो 2 फुट का आदमी मिलता है, जो राजा को लड़ने की चुनौती देता है। राजा उसकी जो चुनौती है उसको मान लेता है, उसे लड़ने लगता है और उसे लड़ाई में हरा देता है। लेकिन जब उसे मरने की बात आती है तो राजा उसे यह सोचकर छोड़ देता है कि उस 2 फुट के आदमी को मारने से क्या होगा। फिर वो अपने राज्य की तरफ निकल जाता है। कुछ दिन बाद वो 2 फुट का आदमी फिर से राजा से लड़ने आता है, लेकिन अब वो 4 फुट का हो चुका होता है। राजा उसे फिर से हरा देता है, लेकिन इस बार भी वो उसे नहीं मारता। इसके कुछ महीनों बाद वो आदमी फिर से राजा से लड़ने आ जाता है। अब वो आदमी 8 फुट का हो चुका होता है। वो अब राजा से भी ज़्यादा बड़ा और ताकतवर हो चुका होता है, जिसके कारण राजा से उसे लड़ाई में हरा नहीं पाता और वो राजा को मार देता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, हमें अपनी ज़िंदगी की छोटी छोटी मुश्किलों को अनदेखा नहीं करना चाहिए, वरना एक दिन वो मुश्किलें हद से ज़्यादा बड़ी हो जाएंगी, जिसे हम ठीक नहीं कर पाएंगे। दूसरी कहानी, मूर्तिकार की कहानी। एक दिन की बात है, एक मूर्तिकार पत्थर से एक मूर्ति बना रहा था। वो पत्थर को लगातार हथौड़े से मार रहा था। तभी अचानक उस पत्थर से आवाज़ आई कि मुझे मत मारो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। ये सुनकर मूर्तिकार बहुत हैरान हो गया। उसने उस पत्थर को वहीं छोड़ दिया, किसी दूसरे पत्थर पे काम करने लगा। लेकिन इस बार उसने उस दूसरे पत्थर से पूछा कि वो उस पर अपना काम कर सकता है या नहीं। तो पत्थर ने हाँ में जवाब दिया और कहा कि मैं तुम्हारे हथौड़े की मार सह लूँगा। मूर्तिकार ने अपनी मूर्ति बनाने की काम शुरू किया। उसने उस पत्थर को अपने हथौड़े से तोड़कर भगवान की एक सुंदर मूर्ति बनाई। फिर उसने उस पर रंग किया और उस मूर्ति को सजाया। उस मूर्ति का काम पूरा हो जाने पर उसने उस मूर्ति को गांव के मंदिर में रख दिया।
लेकिन साथ में ही लोगों ने उस मूर्ति के नीचे नारियल तोड़ने के लिए एक पत्थर रख दिया, और ये वही पत्थर था जिसने मूर्तिकार को उस पर काम करने से मना किया था। अब रोज़ हजारों लोग उस पत्थर पर नारियल तोड़ने लगे, जबकि वो दूसरे पत्थर की पूजा करने लगे और उसके आगे माथा टेकने लगे। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, जिस तरह सोने को आग में तपाकर ही उसे गहने बनाया जाता है और उनको एक नया रूप मिलता है, इसी तरह अगर हम शुरुआत में मेहनत नहीं करेंगे और मुश्किलों से डरते रहेंगे तो हम कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। तीसरी कहानी, एक बिजनेसमैन और साधु की कहानी। एक बार की बात है, एक शहर में एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन होता था जिसका नाम आर्यन था। उसे अपने बिजनेस में बहुत ही लॉस हो जाता है, जिसके कारण उसका सब कुछ बिक जाता है। उसके पास अब कुछ भी नहीं बचा होता, यहाँ तक कि उसका घर भी बिकने वाला होता है। उसके जीने की इच्छा भी अब ख़त्म हो चुकी होती है। एक दिन उसका बहुत पुराना दोस्त उससे मिलने आता है और उसे इस हालत में देखकर वो उसे एक बहुत ही ज्ञानी साधु के पास जाने को कहता है। पहले तो आर्यन मना कर देता है, फिर बाद में दोस्तों के समझाने पर वो साधु के पास जाने को तैयार हो जाता है। साधु उसके दोस्त के एक छोटे से गांव में रहा करता था। उससे मिलने के लिए आर्यन अपने दोस्तों के गांव में जाता है। 3 दिन के सफ़र के बाद वो गांव में आ जाता है और साधु से मिलता है। साधु उसे देखकर उसकी परेशानी उससे पूछता है कि तुम्हारा परेशानी का कारण क्या है। आर्यन उन्हें सब कुछ बता देता है, जिसे सुनकर साधु आर्यन को कहता है कि वो चिंता ना करे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इतना कहकर साधु उसे 2 बक्से देता है और कहता है कि पहला बक्सा वो घर जाकर खोले और दूसरा बक्सा वो तब खोले जब उसे लगे कि उसने सब कुछ हासिल कर लिया। आर्यन बिल्कुल ऐसा ही करता है। वो घर जाकर पहला बक्सा खोलता है, जिसमें उसे एक चिट्ठी मिलती है जिसमें लिखा होता है, बुरा समय है, बीत जाएगा। इसके बाद आर्यन खूब मेहनत करता है। 10 सालों बाद वो फिर से सब कुछ हासिल कर लेता है और शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन बन जाता है। इसके बाद वो साधु का दिया दूसरा बक्सा खोलता है, जिसमें उसे एक चिट्ठी मिलती है जिसमें लिखा होता है, अच्छा समय है, ये भी बीत जाएगा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि समय चाहे जैसा भी हो, अच्छा या बुरा, एक दिन वो बीत ही जाना है। इसलिए हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए।